ये क्या किया बख्तू? बेगम साहिबा पे वार कर दिया। भाग ले फौरन। रहम कीजिए हुजूर, रहम कीजिए। 2 घड़ी के लिए आग लग गई, फिर मुझे कुछ पता नहीं है क्या हुआ। खत्म हो जाना चाहिए ऐसे पहरेदार को जिसकी आंख हट जाए। ठहरिए, अगर इसे खत्म कर दिया तो शहजादी को तलाश करने में एक आदमी कम हो जाएगा। रात के पहले पहर आप एक मुहाफिज को पहले ही दारुल हुकूमत रवाना कर चुके हैं। वो हरकारा भेजना जरूरी था ताकि हमारे पहुंचने से पहले शहंशाह मुअज्जम को शहजादी की मुल्क में आमद से आगाह किया जा सके। मगर अब क्या होगा? खुदा ही जाने कहाँ है शहजादी। चोट गहरी जरूर है, मगर शुक्र है कि हड्डी टूटने से बच गई। हालत खतरनाक तो नहीं तबीब साहब? रात से ये वक्त आ गया है, इन्हें होश नहीं आया। आ जाएगा, आ जाएगा, मगर इनके लिए चंद रोज आराम करना बहुत जरूरी है। और हाँ, मेरे मतलब से खाने की दवा भी मंगा लीजिएगा। जी बेहतर। इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगी। अब मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पूरी बात बताते क्यों नहीं रश्मि बेटे? ये अगर तुम्हारे किसी जानने वाले जागीरदार की बेटी है तो हमारे लोहार खाने में कैसे आ गई? काफिले के साथ गुजर रही थी, बिछड़ गई। हमारे यहाँ पानी लेने आई थी अम्मी जान। और अब पानी पी पी कर हमें कोसेगी। हम इसे कैसे बताएंगे कि ये एक हादसा था? होश में आ रही है रईसजादी। अब आप कैसी हैं रईसजादी? वो सब कुछ क्या था? क्या हुआ था आनकर? वो एक हादसा था बेटी। तुम जिस जगह बैठी थी वहाँ ऊपर एक मचान है, शायद कोई लोहे की चीज गिरी थी। घबराइए मत रईसजादी, जख्म खतरनाक नहीं है, 2-4 रोज में ठीक हो जाएगा। 2-4 रोज में? वहाँ तो हमारी तलाश में हरकारे दौड़ रहे होंगे। सुबह बखैर अम्मी हुजूर। आज कुछ जल्दी नहीं उठ गया शहजादे? वो अब्बा हुजूर से आपकी सिफारिश जो कराना थी। किस बात की? हम तैरने के लिए जाना चाहते हैं। आपको तो पता है हमें कितना शौक है तैरने का, मगर अब्बा हुजूर से इजाजत मांगो तो डांट कर भगा देते हैं। कहते हैं खबरदार जो तैरने को गए, अगर डूब गए तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अम्मी हुजूर, प्यारी अम्मी हुजूर, आप जरा इन्हें बेदार कर दीजिए। मैं बेदार करूं? तुम्हें तो पता ही है कि बेवक्त जाग जाए तो काट खाने को दौड़ते हैं। तुम कोशिश करो, आहिस्ता से आवाज दो। प्यारी अम्मी हुजूर, इससे बेहतर है कि हम अपनी मौत को आवाज दे दें। तो फिर कौन उठाएगा इन्हें? ठहरिए, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। कौन था? क्या हुआ? क्या हुआ सरकार? क्या हुआ? कहाँ है वो? हम हाजिर हैं अब्बा हुजूर। आज तो सूरज सर पर आने से पहले आप बेदार हो गए। फरमाइए क्या हुक्म है? तुम नहीं? कहाँ है वो? कौन? मुर्गा। मुर्गा? मुर्गा? हाँ मुर्गा। वो उसकी बांग से हमारी आँख खुल गई। क्या फरमा रहे हैं अब्बा हुजूर? ये महल तो वो है जहाँ इंसान भी अपने गुनाह बख्शवा कर आते हैं। यहाँ कोई मुर्गा कैसे आ सकता है खुदकुशी के लिए? आया था, हमें यूं लगा जैसे वो हमारे सराहने बोला।
हम समझ गए, आपने कोई ख्वाब देखा होगा। अरे मुर्गा क्यों देखने लगे ये ख्वाब में? ख्वाब? नहीं, हरगिज नहीं। हम जैसा शहंशाह तो अपने ख्वाबों में कोई ऐसी चीज देख ही नहीं सकता जो मुज़क्कर हो। एक बार हमने ख्वाब में एक दरख्त पर फाख्ता देखी थी, अमन की अलामत। आपने? हाँ, मगर वो फाख्ता नहीं थी। करीब से देखा तो हुदहुद था। लेकिन मुर्गा, हमने यकीनी तौर पर उसकी बांग सुनी। रात आप कुछ तरंग में थे, काफी रात गए। आप बहते बहते कदमों से तशरीफ लाए थे और बिस्तर पर गिर पड़े थे। शायद ये उसी का असर है। अच्छा, अब हम पर यह भी वक्त आना था कि ख्वाबों में हैवानात हमें जगाने लगे। हाँ, एक बुल्लो जवानी का ज़माना था। एक हसीन और जमीन मुतरिबा साज लेकर आती थी और वो साज के तौर में आहिस्ता छेड़ती। हम बेदार होते और उसके चेहरे पर आंख खुलती। ये अम्मी हुजूर से शादी से पहले का सुनहरी दौर होगा। जाहिर है, अब तो इनके चेहरे पर आंख खुलती है और सारा दिन। खैर, अब आप बेदार हो ही गए हैं, वरना अम्मी हुजूर तो फरमा रही थी कि बेवक्त जागने पर आप बहुत खूंखार हो जाते हैं। अरे मैंने ये कब कहा था? ऐसी बदतहजीब नहीं हूं मैं। जाहिर है। मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि जल्दी जाग जाए तो काट खाने को दौड़ती हैं। खैर छोड़िए भी। अब्बा हुजूर, हम ये अर्ज करना चाह रहे थे कि आज हम दरिया पे तैरने को चले जाएं। तैरने को? तैरना आता है? नहीं। तो फिर हम तुम्हारे लिए एक ऐसा तालाब बनाएंगे जिसमें पानी ना हो। हम हाजिर हो सकते हैं दूल्हा भाई हुजूर। आज का दिन बहुत भारी है। आओ बिरादरी रिश्वती। दूल्हा भाई हुजूर, हम एक खुशखबरी लेकर आए हैं। अभी एक हरकारे ने आकर इतला दी है कि शहजादी मोहतरमा अपने खुद्दाम के साथ मुल्क में वापस तशरीफ ला चुकी हैं। हमारी शहजादी, हमारी बेटी आ गई? जी हाँ, 40 कोस दूर उनका पड़ाव है। आज सहपहर तक वापस तशरीफ ले आएंगी शहजादी मोहतरमा। मैं तो देखते ही समझ गई थी कि तुम किसी बड़े नवाब या जागीरदार की बेटी हो। अज़मी बता रहा था कि तुम्हारे वालिद उसके शनासा हैं? जी हाँ। लेकिन तुम्हारी मुलाकात उससे कैसे हुई? वो अज़मी साहब जब मुल्क खुदादाद जा रहे थे तो हमारी जागीर से गुजरे थे। चंद दिन क़याम किया था वहाँ। अम्मी, आज तो लोहार खाने में कोई काम हो ही नहीं सकता। ये बख्तो कमबख्त न जाने कहाँ गायब है, अभी तक नहीं आया। वो होता तो उससे दवाई मंगा लेती। अब खुद जाती हूँ। तुम जरा लोहार खाने का दरवाजा बंद कर लेना, कहीं कोई चोरी ना हो जाए। आज तो कोई चोरी हो ही नहीं सकती। अभी एक सिपाही आया था, मुझसे पूछ रहा था मैंने किसी शहजादी को तो नहीं देखा। तो तुमने बता क्यों नहीं दिया कि जिस शहजादी पर कातलाना हमला कराया था वो तुम्हारे घर में है? क्या कह रही हैं आप? ये अगर साजिश नहीं थी तो क्या था? कैसी साजिश? आप जानती हैं, वो सिर्फ एक हादसा था। मैं घर के अंदर पानी लेने गया था और उस वक्त लोहार खाने में आपके अलावा कोई और मौजूद नहीं था। हम कैसे यकीन कर लें? ठीक है, अगर आप मुझे ही खताबाज समझती हैं तो आज ही। सजा तो तुम्हें उस वक्त मिलेगी जब हम शहंशाह मौज़म को इस खतरनाक साजिश के बारे में बताएंगे। हो सकता है तुम्हारा सर कलम कर दिया जाए। अगर यही आपका फैसला है तो सुन लीजिए, मैं मौत से नहीं डरता। डर तो जिंदगी से लगता है कि कहीं कोई ऐसा लम्हा ना गुजर जाए कि मुझे खुदाए बरतर के आगे शर्मिंदा होना पड़े। मुझे सजा दिलवाने के लिए महल तक पहुंचने के लिए अभी कुछ रोज लगेंगे शहजादी हुजूर। मैं खुद ही ढूंढ के लाता हूं आपके सिपाहियों को। ठहरो, हम खुद भी बुलवा सकते हैं अपने सिपाहियों को। लेकिन क्या तुमने सोचा इस छोटे से घर में अपना जख्म छुपाने की वजह क्या है? क्या? अगर सिपाहियों के जरिए शहंशाह मौज़म को मालूम हो गया कि हमें ये जख्म तुम्हारे लोहार खाने में लगा है तो वो लोहार खाने की ईंट से ईंट बजा देंगे
और ईंटों की ये मौसीकी सुनने के लिए तुम जिंदा नहीं होगे। बहुत बेवकूफ हो। मरने का इरादा है क्या? हम जानते हैं कि तुम बेकसूर हो और वो एक हादसा ही था। उसमें भी शायद मेरी ही कोई गफलत हो। आपके हाथों सजा पाने के लिए आपके मुजरिम का सर हाजिर है। वही मैं मर गई। अरे आप तो ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं जैसे कच्चा खा जाएंगे मुझ दुखिया को। मैं कहता हूं तुम्हें यहाँ आने की जरूरत कैसे हुई? अरे मैं तो ये सोचकर आई थी कि आप आए हैं तो कुछ गैर मुल्की शहजादे के बारे में बताएंगे। अरे कैसी रही हमारी शहजादी और शहजादे की मुलाकातें? कुछ तो कहिए, कहिए ना। क्या बहुत हसीन है शहजादा बुलंद अख्तर। मैं कहता हूं दफा हो जाओ यहां से। इतना कह देती हूँ शहंशाह मौज़म, शहजादी की शादी में सोने के कंगन लूंगी मैं। हाँ जरूर जरूर। मुशीर खास, आप तो खुशगवार सफर से तशरीफ लाए हैं, फिर ये आपका चेहरा खंडराज जैसा क्यों हो गया है? और हमारी शहजादी आपके हमरा क्यों नहीं है? जी मैं वो जल्दी बताइए, हमारा दिल हौल रहा है। क्या हुआ हमारी भांजी मोहतरमा को? रहम आलीजा, रहम। अपने खादिम को जान की अमान दे दीजिए आलीजा। आखिर बात क्या है? आलीजा, जहां हमने पड़ाव किया था वहां से शहजादी मोहतरमा कहीं गायब हो गई। आलीजा गायब हो गई? ये क्या बक रहे हो तुम? कैसे गायब हो गई? खुदा आलीजा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं आलीजा, कोई कसूर नहीं। वो खुद ही कहीं चली गई आलीजा। ये हम क्या सुन रहे हैं बिरादर निस्बती? जी आलीजा। कैसी मनहूस खबर लाया है ये शख्स जिस पर हमने इतना एतमाद किया। जल्लाद को हाजिर किया जाए। ठहरिए दूल्हा भाई हुजूर, अगर आपने इनकी गर्दन उड़ा दी तो यह हमें किस तरह मालूम होगा कि शहजादी मोहतरमा खुद कहीं गई हैं या किसी साजिश के तहत हमला किया है किसी ने। खालू, चमकी कहाँ है? अरे मैं पूछता हूँ तू कहाँ है? कल से ना लोहार खाने में है ना यहाँ है। मैं पेड़ पे हूँ। उसी परदेसी उल्लू को देखने गया होगा। सच कहता हूँ खालू, सारी रात पेड़ पे बैठ के गुजारी है। अरे क्या बक रहा है तू? अरे बख्तू, कहाँ गए थे तू? अरे बेटी, इससे कुछ ना कहे, ये चिमगादड़ बन गया है, सारी रात पेड़ पर लटका रहा। तुम्हें मजाक उड़ रहा है खालू? मैं परेशान हूँ, मेरी जान पे बनी हुई है। आखिर हुआ क्या? मुझसे एक हमला हो गया गलत फहमी में। कल रात मैं लोहार खाने के कोने में सो रहा था कि आँख खुल गई खटके से। मैं समझ गया कोई चोर है, बस लाठी का वार कर दिया सर पे। ये बात अच्छा किया तूने। नहीं किया, अच्छा नहीं किया। एक जनानी चीख उभरी और ज़ाहिर है वो बेगम साहिबा के अलावा कौन हो सकती थी? बेगम साहिबा? अरे बेगम साहिबा को मार दिया तूने? बच गई हो तो उनकी किस्मत, वरना समझ लो खालू आज तुम्हारा प्यारा अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। कई सिपाहियों को आते जाते देखा है मैंने। अरे चमकी, जरा जाकर देख तो बेगम साहिबा को। खबरदार, मत जाइए। बड़े अफसोस की बात है खालू, मरवाओगे मुझे? ये जाके खैरियत पूछेगी, सारा शक मेरे पे आएगा। बात छुपी रह सकती है यहाँ? जब भी तो जा रहा हूँ, यही कहने आएगा। आज सवारी पे मुल्क की सरहद पार कर जाऊंगा मैं। खालू। हाँ बेटी। खालू। अरे कहना। खालू, 2-4 साल के लिए अपना घोड़ा उधार दे दो। बीमार है वो है? और फिर मेरा दिल भी नहीं मानता कि तू यहाँ से चला जाए। हाँ, घबराओ नहीं खालू, घबराओ नहीं। मैं थोड़े दिनों बाद छुपा के आ जाऊंगा। बस रास्ते के खर्चे के लिए पैसे नहीं है जेब में। कुछ रेज़गारी होगी तुम्हारे पास?
कहाँ से आई रेजगारी? सारे पैसे कारीगरों की तनख्वाह में दे दिए। ये भी अच्छा ही किया। घोड़ा तुम नहीं दे सकते, रकम तुम नहीं दे सकते, दुआ तुमने नहीं दी कभी किसी को। चलो अभी जल्दी से गाली दो, देर हो रही है जाने को। जाकर भी क्या हासिल कर लिया आपने? अफसोस हमें इस बात का नहीं है कि मुल्क खुदादाद के बादशाह ने शहजादी के रिश्ते से इनकार कर दिया। उसका तो हश्र कर देंगे। परेशानी सिर्फ यह है कि शहजादी ने इस सदमे से कहीं अपने आप को हलाक न कर लिया हो। खुदा ना करे, ऐसा ना कहिए दूल्हा भाई हुजूर। हम तो ये हैरान हैं कि आपके इन मुशीर खास की जरूरत कैसे हुई कि बगैर शहजादी के ऐसा मुंह उठाए चले आए। यकीन जानिए, मैंने उन्हें बहुत तलाश किया। तो कहां गई वो? जमीन उसे खा गई, आसमान निकल गया। दूर हो जाओ हमारी नजरों से। अगर शहजादी वापस न लाई गई तो जान लो कि जान से जाओगे। जो हुक्म वालीजा। दूल्हा भाई हुजूर, हमारी राय तो यह है कि हम खुद भी निकल जाएं भांजी मोहतरमा की तलाश में। सिर्फ आप ही नहीं, हम भी जाएंगे। शहजादी का भाई उसकी तलाश में किसी से पीछे नहीं रहेगा। हमारी बहन हमें पुकार रही है। अज़मी, अज़मी। आया, हाजिर हुआ जी। क्या हो गया बेटी, हाथ धो लो ना। जी वो जी इरशाद। देखो तो कैसी बेअदबी हो रही है। तुम्हारी अम्मी जान हमारे हाथ धुलवाना चाहती हैं। मैं जो हाजिर हूँ। हटिए अम्मी जान, आइए आइए। मगर ये मैं क्या देख रहा हूँ? आप इस लिबास में? जाने कब के ये मामूली से सूती कपड़े रखे थे मेरे पास, रईसजादी ने जिद करके पहन लिए। कुछ दहकान सी नहीं लग रही है इसमें, बिल्कुल देहातन। देहाती और दहकान भी तो इसी मुल्क का हिस्सा है। और कैसी अजीब बात है कि जमीन के सीने से कपास उगाने वाले अक्सर जिस्म कपास के धागों से महरूम ही रह जाते हैं। देखा अम्मी जान, इनकी इन बातों से तो ये लगता ही नहीं कि ये शहजादी, मेरा मतलब है। अरे शहजादी क्या, मलिका बन सकती है हमारी रईसजादी। अगर कोई शहजादा ब्याह के ले जाए तो मेरा ख्याल है इससे पहले खाना खा लिया जाए। तशरीफ रखें। माफ करना बेटी, तुम आदी तो नहीं हो, लेकिन जो रूखी सूखी मैसर है हिम्मत करके खा लो। ज्वार की रोटी और सरसों का साग है। हाँ, सुने हैं हमने ये नाम। हम गरीब तो रोज ही ये खाते हैं। अरे तो बहुत लजीज है। ज्वार की रोटी और सरसों का साग, इतने मजे का। हाँ, अगर कभी कभार खाया जाए तो ऐसा ही लगता है। वाह वाह, देखो तो कैसी सादा तबीयत पाई है हमारी रईसजादी ने। ये मामूली सा खाना भी पसंद आ गया। ये तो कुछ भी नहीं। हमारी अम्मी जान तो मसूर की पतली दाल ऐसी शानदार पकाती हैं कि अगर आप चाहें तो हांडी में कागज की कश्ती तैरा लें। हजूर वाला, शहजादी मोहतरमा को तलाश करते करते पहले ही इतनी थकन हो चुकी है और अब आप तैरने की मशक फरमा रहे हैं। अबे ताजा दम हो रहे हैं हम। तुम लोग ऐसा करो, हमारा खाना यही छोड़ दो और मुख्तलिफ अतराफ में निकल जाओ और सूरज ढलने से पहले आकर इत्तला करो। जाओ। जो हुक्म हुजूर वाला। आओ चले। कैसा अजीब लगता है इस तरह गन्ना खाना। हमने तो सोचा भी नहीं था कि हमें कभी ऐसा खूबसूरत माहौल मैसर होगा। कैसा सुकून है यहाँ,
कितना लुत्फ है जिंदगी में। जी हाँ, शायद। काश हम अपने महल की घुटन से निकलकर हमेशा ऐसे माहौल में रह सकते। ये आहट कैसी? कहीं खेत का मालिक तो नहीं आ गया? घबराइए नहीं, वो मेरा दोस्त है, उसकी इजाजत से ही मैं यहाँ आया हूँ। अरे ये कौन? बादब, बामुलाजा, होशियार, शहजादा मुअज्जम तशरीफ ला रहे हैं। पहली बार देखा है ऐसा अजीब चौबदार। कहाँ है आपके शहजादे मुअज्जम? कहाँ है? अबे हम खुद हैं शहजादे, वलीअहद सल्तनत। तू देख नहीं रहा हमारी तमकनत? आप शाही खानदान से हैं? न सिर्फ शाही खानदान से बल्कि फाके से भी है। वो कैसे? वो कैसे? हम अपनी हमशीरा शहजादी को ढूंढने निकले थे, एक नदी में तैरने लगे। कोई बदबख्त आया, हमारे कपड़े और खाना लेकर चला गया। हम उसे ढूंढने चले तो रास्ता भूल गए। फरमाइए, अब ये खादिम आपकी क्या खिदमत कर सकता है? गरीब दहकान, तुम और तुम्हारी अम्मी जान अगर इजाजत दें तो हम ये गन्ना ले ले। जी हाँ जरूर। ये गन्ना जरा सख्त है शहजादे मौसम, वैसे भी शायद इसको खाने का तरीका आप नहीं जानते होंगे। खूब, बहुत खूब। तो अब रियाया बताएगी हमें खाने के तरीके। शाही खानदानों से ज्यादा कौन जानता है कि खाया कैसे जाता है? जी। अब हम इसे कच्चा चबा जाएंगे। जी जी जरूर। अब हम चलते हैं। शुक्रिया दहकान। खुदा हाफिज खाला जान। ये वाकई आपके बरादरी मुहतरम है? हाँ, और अब हमें फौरन वापस जाना होगा। मगर अभी तो आपके जख्म मुंदमिल नहीं हुए और तबीब ने कहा था। नहीं, हम नहीं ठहर सकते। कितने परेशान हैं सब लोग हमारे लिए। और भाईजान की हालत देखी तुमने? कोई कह सकता है कि एक शहजादे हैं? बख्तू बहुत बेवकूफ़ है बेगम साहब, उसे माफ कर दीजिए। वो तो उस रात लोहार खाने की चौकीदारी कर रहा था। खटका सुना तो समझा अंदर कोई चोर है, बस लाठी का वार कर दिया और निस्वानी चीख सुनते ही भाग गया। वो घबरा गया कि आप हैं। उसे क्या खबर थी कि वहाँ कोई रईसजादी बैठी है। लेकिन बस्ती से फरार होने से पहले उसे यहाँ तो आना चाहिए था कम से कम। अरे दीनू चाचा, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है, बस मेरा भांजा चला गया बस्ती से। अल्लाह रहम करे उस पर। अपना भी बस अब चल चलाओ है। क्या कह रहे हो बेटे? रईसजादी के साथ मुझे जागीर पे जाना होगा। जागीर? अब जागीरों की नौबत आ गई। कहा तो मुल्क के खुदादाद के बादशाह की दावत पर उसके महल में गए थे। वहां भी अम्मी जान के सामने हाथ पैर जोड़ के गया था। इन्हें तो नफरत है शाही महलों से और ऊंचे लोगों से। ये रईसजादे भी ऊंचे लोगों में से अजमी बेटे। इतनी बड़ी जागीर पर क्या अहमियत होगी एक मामूली आहनगर की? हो सकता है जागीरदार साहब किसी बड़े काम का ठेका दे दें। कुछ दिन तो वहां रहना होगा। अब आप फौरन कुछ रकम निकालें। खबरदार जिसको हाथ लगाया होगा। इस संदूक में बड़ा माल जमा कर रखा है, कभी हाथ नहीं लगाने देती है मुझे। माल कहाँ लेके? कुछ थोड़ी सी रकम है मेरे पास, लेकिन तुम करोगे क्या? रईसजादी ने फरमाया है कि मुझे कोई मुनासिब लिबास पहन के उनके साथ जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन तुम वापस कब आओगे? और लोहार खाने का क्या होगा? बख्तू की जगह कोई दूसरा मुलाजिम रख लें, थोड़ा बहुत तो काम चलता ही रहेगा। मेरा जाना बहुत जरूरी है अम्मी। रईसजादी के अहले खाना बहुत परेशान है। मुशीर खास, तुम्हारी नालायकी के अलावा आज इस दरबार में और कोई मसला तो दरपेश नहीं है। मैं क्या अर्ज कर सकता हूँ वालिजा? ये वजीर मुंतजमी अर्ज करेंगे। मुकदमों का वक्त हो गया हुजूर वाला, क्या आप इंसाफ पर तवज्जो फरमाएंगे? क्यों नहीं, इंसाफ होगा, जरूर होगा। मुल्जिम को हाजिर किया जाए। रहम कीजिए आलिजा, रहम कीजिए, मेरा बाप मर गया। तो इससे ज्यादा रहम क्या होगा कि तुम अभी तक जिंदा हो? क्या जुल्म किया था इसने कोतवाली शहर? आलिजा, इसका बाप शिफाखाने में दाखिल था, मर गया, और ये शख्स
इलाज का मुआवजा अदा किए बगैर उसकी लाश घर ले जाना चाहता है। हुजूर वाला, शिफा खाने का मुआवजा इतना ज्यादा है कि मैं अपने घर बेच के भी उसे पूरा नहीं कर सकता। ये कैसे वजीर मुंतजिम, क्या इलाज के अखराजात इतने ज्यादा हैं? हुजूर वाला, दवाओं की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और मेयार घटता जा रहा है। बीमार आखिर क्या करें, कहाँ जाएं? शहंशाह मुअज़्ज़म, इस पर एक शेर फिल बदी मौजू हो गया है। अर्ज करो, दवाओं का रुख आसमां की तरफ, दवाओं का रुख आसमां की तरफ, तो बीमार जाएंगे ज़ेरे ज़मीन। खूब, बहुत खूब। आलिजा, ये बीमार लोग सरकारी शिफाखाने से दवा क्यों नहीं लेते? बल्ला पर्वत, सरकारी शिफाखाने में दवा हो तो ले भी, हजारों गरीब कतारों में खड़े होते हैं और उनकी बारी नहीं आती, और बारी आती है तो मतलूबा दवा नहीं मिलती। कहते हैं बाहर से खरीदो। दवाएं क्यों नहीं होती शिफाखाने में? इसलिए कि वो मिली भगत से बेच दी जाती हैं हुजूर वाला। जो अत्तार शिफाखानों को दवाएं मुहैया करते हैं वो वापस फिर उनके पास चली जाती हैं। आलिजा, बीमारों की इसी परेशानी के पेश नजर मैंने मुल्क में निजी शिफाखाने कायम कराए। शाबाश, खूब, बहुत खूब। अब इसी शहर में देख लीजिए, 4 निजी शिफाखाने मेरे चचा के और 3 मेरे फूफा के। इस शख्स का बाप मेरे फूफा के शिफाखाने में था। मुझे अर्ज करने दिया जाए आलिजा कि बेशतर निजी शफाखानों में इलाज का मेयार यकसा नहीं है। यकीनन कुछ तबीब और जरा खुदा तरस भी हैं, लेकिन अक्सर तबीब नब्ज देखने के इतने पैसे लेते हैं कि मरीज की नब्ज टूट जाती है। तो गरीब रया से कहा किसने है कि निजी शफाखानों में इलाज कराएं? तो शानदार कमरे, काबिल मालिज और आला दवाएं सिर्फ अमायदीन सल्तनत के लिए हैं। वजीर मुंतजिम, हमें बेहद अफसोस है कि तुम अमायदीन सल्तनत और आम रियाया का फर्क अभी तक नहीं समझ सके। मगर सेहत को सनत का दर्जा नहीं देना चाहिए आलिजा। हमारे दीन सल्तनत और सरकारी अहलकारों को अगर आराम भी करना हो तो वो सरकारी खर्च पर इन आला दर्जे के निजी शफाखानों में दाखिल हो जाते हैं। और गरीब आदमी को तपे देख हो या सरतान, वो बारामदों में जमीन पर से सकता है, उसे बिस्तर भी नहीं मिलता। क्या चाहते हो तुम? सारा खजाना हम रियाया की सेहत पर खर्च कर दें? आलिजा, रियाया की सेहत के लिए सालाना रकम बहुत कम है। इससे ज्यादा खर्च तो महल की कंदीलें जलाने पे होता है और गरीबों की जिंदगियों के चिराग बुझ जाते हैं। हमारे सामने लबकुशाई की जुर्रत की है तुमने? हम हुक्म देते हैं कि इस शख्स के बाप की लाश भाग के सरकार जब्त कर दी जाए। रहम कीजिए, रहम कीजिए। आलिजा, घर वाले तो लाश की तदफीन का इंतजार कर रहे हैं। तदफीन होगी, जरूर होगी। दफन करने के लिए तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी लाश मुहैया की जाएगी। मेरी? ये जुल्म है आलिजा, ये जुल्म है, ये जुल्म है। ले जाओ इसे। अब रियाया को भी ये जुर्रत हो गई है कि हमारी दीन सल्तनत पर एतराज करें। रहम कीजिए आलिजा, रहम। कैसी सरकूबी फरमाई हमने। सरकशों के साथ ऐसा ही इंसाफ होना चाहिए। क्या इंसाफ है, वाह वाह, बहुत क्या इंसाफ किया, वाह। घोड़ों को बांध क्यों दिया? बेचारे भूखे होंगे, घास खा लेते। अब हमारे खाने का वक्त भी हो गया हुजूर वाला, अगर आप इजाजत दें तो। हाँ, हम भी यही सोच रहे हैं कि हम भी घास खा लें। खामोश! हमारा मकसद है कि हम भी खाना खा लें, लेकिन पहले हम आराम करना चाहते हैं। जब तक तुम दोनों जाके किसी तालाब पर मुंह हाथ धो लो। जो हुकुम आलिजा। माफ करना भाई, हाथ छूट गया था। सलाम अलैकुम। ठहरिए, ठहरिए, ठहरिए। कौन है आप और ये दरख्तों पर क्या कर रहे थे? क्या बताएं भाई, हम सिपाहियों से
डर के दरख्त पे चढ़ गए थे। सिपाहियों के डर से भागे हुए हैं आप? हाँ और क्या, बहुत भागे हुए हैं हम। लेकिन ये लिबास फाखरा, ये ताजे शाही, इससे तो जाहिर होता है कि आप शहजादे हैं। शहजादे? हम? और क्या, शहजादे ही तो हैं हम। यतीम है तो क्या हुआ, कोई भी हो सकता है ना भाई? आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। हम भी शाही खानदान से हैं, बिरादर निस्बती हैं हम। हाँ, हमें भी अपना बिरादर निस्बती समझिए। जी वैसे ये क्या होता है बिरादर? वो क्या कहते हैं कि बिरादर निस्बती। छोड़िए इसे। छोड़ दिया। और आप ये फरमाइए कि आप शहजादे हैं तो फिर भागे हुए क्यों हैं? वो असल में वो हम समझ गए, कोई महलाती साजिश, दुश्मनी वगैरह। यही तो, मगर बात आप तक रहे, बाहर न निकलने पाए। गोया आप मफरूर शहजादे हैं और अब अपने महल भी वापस नहीं जा सकते। अगर मुल्क के खुदादाद के बादशाह ने अपने बेटे से हमारी शहजादी मोहतरमा की शादी करने से माजरत कर ली तो? ऐसा नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो क्या तुम समझते हो कि हम किसी भी अहरे गैरे से अपनी शहजादी की शादी कर देंगे? नहीं बिरादर निस्बती, नहीं। हमने अगर तुम्हारे तेली खानदान में शादी करके पहली और आखिरी गलती कर ली थी तो अब ऐसी कोई गलती अपनी नस्ल में नहीं दोहराएंगे। तो कहां से आएगा कोई शहजादा? दुनिया के आखिरी सिरे तक तलाश करेंगे हम, किसी छोटे मुल्क का चाहे क्यों ना, लेकिन उसकी रगों में शाही खून मौजूद होना चाहिए। आप वो? मैं नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ भाई, मैं वो नहीं हूँ भैया, मैं वो नहीं हूँ। आप ही हैं वो जो शहंशाह मुअज़्ज़म की परेशानी दूर कर सकते हैं। मैं? हाँ, महल में शानदार मुस्तकबिल आपका इंतजार कर रहा है। महल में? अच्छा हाँ, आप हमारे साथ तशरीफ ले चलें, शहजादा आली मकाम। हुजूर, ये है एक शहजादे, ताज़ीम करो इन्हें। रुक जाओ, तमीज से बस, अब सीधे हो जाओ। हुजूर वाला, ये हमारी खुशनसीबी है, यहाँ आपको शहजादे मिले और वहाँ पे शहजादी मिल गई। कहाँ है वो? अभी एक राहगीर ने बताया है कि उसने 2 घड़ी पहले एक मुअज़्ज़िब शख्स के साथ दारुल हुकूमत जाने वाली शाहरा पर उन्हें जाते हुए देखा था। कैसी मुश्किल हल हो गई। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, बड़ा करम किया तूने। आपको शहजादी मोहतरमा की वापसी मुबारक हो अलीजा। आपको भी मुबारक हो तालीक। लीजिए, वो तशरीफ ले आई। शहजादी, तुम कहाँ गायब हो गई थी लगते जिगर? कुछ तो सोचा होता कि हम पे क्या गुजरेगी। आपके बगैर मिजाज अली ऐसा सोगवार था कि आज इतने दिनों बाद शहंशाह मुअज़्ज़म ने तबस्सुम फरमाया है। कि हाँ, तहलका मच गया था सारे मुल्क में। शायद ही कोई ऐसा हो जो आपको तलाश न कर रहा हो। शहजादी जो ठहरी, एक शहंशाह की औलाद। सच फरमाया, वरना तो इस मुल्क में न जाने कितनी औलादें गुम हो जाती हैं, छिन जाती हैं, मगर वो बिछड़े हुए बच्चे अपने वालिदैन तक कभी नहीं पहुंचते। तालीक, हम नहीं चाहते कि इस खुशी के मौके पर कोई तकलीफ दे हुक्म दे। जी। शहजादी मोहतरमा, आपके मेहमान बारियाबी की इजाजत चाहते हैं। हाजिर किया जाए। आदाब। कौन है ये अजनबी? एक आली नसा वाहनगर है, इसी ने हमारी जान बचाई थी। जान बचाई थी? लेकिन तुमने तो मुल्क खुदादाद से वापसी पर एक जगह पर पड़ाव किया था।
और मुसीर खास ने बताया कि खुद ही खैमे से कहीं चली गई थी। हम सूरज तुलू होने से पहले सैर के लिए निकले थे हुजूर, लेकिन जंगल में कुछ ही दूर गए थे कि डाकू आ गए। और आप तन्हा? खुदा जाने क्या होता कि ये नौजवान एक चट्टान से कूदकर उन डाकुओं के सामने आनी दीवार बन गया। शमशीर जनी के ऐसे जौहर दिखाए कि 5 डाकू तो वहीं गिरकर तड़पने लगे। 5 या 6? जी मैंने गिने नहीं थे। और 2 डाकू तो फौरन भाग लिए। उन्हें गिरफ्तार कर लिया होता, हम देखते तो सही कौन से वाले थे वो। लेकिन ये कितनी बड़ी बात है कि इस बहादुर नौजवान ने 7-8 डाकुओं का तन्हा मुकाबला किया। ये हमारी तारीख का बहुत अहम वाक़या है मौर्रे, लिख लेना इसे। अब हम इस नौजवान से एक लफ्ज कहेंगे जो शहंशाह कभी नहीं कहा करते। शुक्रिया, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं नौजवान। शहजादी मोहतरमा के कहने के मुताबिक अगर ये मैंने ही किया है तो ये मेरा फर्ज था अलीजा। अब तुम शाही मेहमान रहोगे इसी महल में, और हमारे शहजादे की ख्वाबगाह के ऐन सामने जो मेहमान खाना है वहां। शहजादा क्यों नहीं आया? तुम कहां हो शहजादी? तुम कहां हो शहजादी? तुम कहां हो? मेरी बच्ची, मेरा चांद, अरे झाड़ू फिरे उन कमबख्त हमला आवरों पर। मुझे मिल जाती तो कोहलू में पिलवा देती कमबख्तों को। खूब, बहुत खूब। यानी सजा देने के लिए भी कोलू ही याद आया आपको? कैसा बहादुर नौजवान है ये। जीते रहो बेटा, तुमने हमारी शहजादी की जान बचाई है। अल्लाह ही बचाने वाला है। हम हाजिर हो सकते हैं दूल्हा भाई हुजूर। ओह, तुम आ गए बिरादर निस्बती। आओ। आदाब हमशीरा, आदाब भांजी अजीजा। आदाब मामू हुजूर। भाई हम आपसे वापसी की तफसीलात बाद में पूछेंगे, फिलहाल हमें खुशखबरी लेकर आए हैं। शहजादा मिल गया। तो वो खोया कब था अहमक? ये एक नौजवान है जो शहजादी को वापस लाया है। किस कदर बेवकूफ हो तुम जो कह रहे हो कि शहजादा मिल गया। शहजादी मोहतरमा के बरादर मोहतरम से मुझे शरफ मुलाकात हासिल हुआ था। वो मनाजर फितरत से लुत्फानंदोज होकर वापस आ जाएंगे। हम एक और शहजादे का जिक्र कर रहे हैं। शायद आप तखलिया चाहते हैं। इजाजत दीजिए शहंशाह मौज़म। कैसा खुश है मेरा भाई। कोई गुमशुदा शहजादा बरामद हुआ कहीं खुदाई में या कहीं पड़ा हुआ मिल गया? एक ऐसे शहजादा मोहतरम मिले हैं जैसा शहंशाह मौज़म चाहते थे। भाई आप तशरीफ ले जाइए ना। कैसे मिला? कहां? वो शहजादा आली मकाम अपने महल से निकले हुए किसी महलाती दुश्मनी की वजह से फरार होते होते हमारे मुल्क की सरहदों में आ गए और अब सारी जिंदगी वापस नहीं जा सकते। वाकई बहुत शानदार आलीशान शहजादे हैं, बिल्कुल आपकी ख्वाहिश के मुताबिक। यानी घर दामाद बनाने के लिए मौजूद। कहाँ है वो? साथ लाए? पहले आपकी इजाजत जरूरी थी। हमने उन्हें शहर के बाहर एक